नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि नवरात्रि में जो भी हम चौकी पे सामान रखते हैं, कलश है और जो भी सामान है, उनका हम विसर्जन कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो नवरात्रि का जो विसर्जन है, जो सामान जो चौकी पे रखा रहता है, उसका जो विसर्जन है वो हमें 15 अक्टूबर को करना है। सुबह 6:20 से लेके 8:39 के बीच में हमें सारे सामान का विसर्जन करना है। अब चौकी पे जो भी सामान रखा है, जैसे फ़ोटो रखी है या मूर्ति रखी है, तो मूर्ति अगर आपने लाई है तो उसका विसर्जन करना है। और अगर आपने फ़ोटो मंदिर में से उठा के रखी है तो उसको वापस अपनी जगह पे रख देंगे। जो फूल माला है उसे एक जगह एकत्रित कर देंगे। मैंने 3 मूर्तियाँ छोटी छोटी रखी थी, उसे एक जगह पे रख देंगे। अखंड ज्योति अगर जल रही है तो उसे ऐसे ही जलने देंगे जब तक कि वो जल पाएगी। अब उसमें और घी नहीं डालेंगे। उसके नीचे, अखंड ज्योति के नीचे जो अष्टदल कमल बनाया था, जो चावल रखा है, उसको एक जगह कर लेंगे। आप इसे चिड़ियों को डाल सकते हैं या पंडित जी को जो दक्षिणा निकालेंगे आप उसके चावल में इसको शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके चौकी का सामान हम हटाएंगे। जो फ़ोटो आपने रखी है माँ दुर्गा का मंदिर से उठा के, वो वापस वहीं अपनी जगह पे रख देंगे। अगर आप नई मूर्ति लाए हैं और उसको विसर्जित करते हैं तो वो विसर्जन के लिए मूर्ति अलग रख देंगे। उसके बाद एक एक करके जो आपने पान, सुपारी, इलायची, जो भी सारी चीज़ें चढ़ाई थी उसे एक जगह एकत्रित कर लेंगे और उसे पंडित जी को दान कर देंगे। जो दिया जलाए हैं, धूप बत्ती, सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित कर लेनी है। जनेऊ पंडित जी को आप दान कर सकते हैं। जो सुपारी है, इलायची है, लौंग है, वो सारी चीज़ों को एक जगह एकत्रित कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। जो भी अक्षत चढ़ा है, तो चावल जो भी है, कलश के ऊपर जो चावल रखा है वो आप दान कर सकते हैं या चिड़िया को डाल सकते हैं। जो नारियल है, इसे भी इस तरह से इसकी रक्षा खोल लेंगे। चुनरी आप रख सकते हैं। आप चुनरी जो है मंदिर की के लिए भी आप चुनरी आप संभाल के रख सकते हैं। इस तरह से रक्षा खोल लेंगे। तो ये जो नारियल है, इसे छील कर इसे फोड़ना रहता है मंदिर में, और जो प्रसाद है वो आपस में घर में सभी लोग खाते हैं। जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों में बांटेंगे और साथ में आप आस पड़ोस में भी प्रसाद बांट सकते हैं। ये जो चावल कलश पे रखा था इसे भी अलग रख देंगे, दान में रख देंगे। और ये जो पूरा कलश है, तो ये जो कलश के अंदर जो जल होता है, इस जल को पूरे घर में छिड़काव करेंगे। तो इससे बहुत ही पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो कलश के अंदर का जो जल है उसे अपने घर के कोने कोने में, किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूरे घर में इस जल से छिड़काव किया जाता है। उसके बाद इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे। जो ज्वारे हैं उनको भी हमें विसर्जित करना है तो उसे साइड में रख लेंगे। चौकी पे जो भी कपड़ा बिछा था लाल रंग का, उसे आप संभाल के रख सकते हैं। उसे आप दान दे सकते हैं या धो के आप उसे दोबारा भी कभी पूजा के लिए ज़रूरत है तो आप उसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें उठा लेंगे। जो सिक्का कलश के ऊपर रखा था उसे आप चाहें तो अपने लॉकर में रख सकते हैं। इससे घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। तो ये आप उपाय आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें रखेंगे और याद रखिएगा, जब भी नवरात्रि समाप्त होती है, विसर्जन करते हैं, तो उसके बाद आप एक पंडित जी को या किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए। एक दिन का खाना आप चाहें तो भोजन करा सकते हैं या एक दिन का सीधा निकाला जाता है, उसके बाद आप कुछ दक्षिणा आप दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो पहले तो जो है, जो कलश है और जो ज्वारे होते हैं वो विसर्जित कर दिए जाते थे नदियों में। लेकिन अब चूँकि नदियों को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, गंगा जी की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, तो आप घर में, आप जैसे फ्लैट में रहते हैं तो गार्डन नीचे होता है, तो वहाँ पर आप किसी साफ जगह पर इस तरह से गड्ढा खोद कर सारी चीज़ें आप वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं। तो जो ज्वारे हैं साफ़ सुथरी जगह लगा देंगे। तो इस तरह से एक एक चीज़ें आप विसर्जित कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लगे, जैसे श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है तो कुछ प्रसाद के रूप में आप रख सकते हैं, किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, या आप श्रृंगार का जो भी सामान है आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ उसमें से पंडित जी या पंडिताइन को दान कर दीजिए, सुहाग का सामान। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें विसर्जित करनी है। आप सभी को विजयादशमी
और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप ये जो मैंने 3 पिंडियाँ बनाई थी तो वो भी हम इसी तरह से विसर्जित कर देंगे। इस तरह से ज्वारों को इसी तरह आप अंदर जो है गड्ढा करके वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको विसर्जित करनी है। बहुत से लोग जो ज्वारे होते हैं उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ज्वारों को पीस कर खाते हैं, पीते हैं, उसका पानी पीते हैं। इससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, स्वास्थ्य बना रहता है, ऐसा माना जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ज्वारे से जो हरी हरी जो है ज्वारे से जो घास निकली हुई है ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और फ़ायदेमंद होती है। तो इसे आप काट करके इसे पीस कर आप पानी में मिला के पी सकते हैं। तो इससे जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है और माँ की कृपा बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप चाहे तो इन्हें इस तरह से विसर्जित कर सकते हैं। ज्वारों को जो नीचे का पात्र है या जो कलश है उसमें आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे और सभी के घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहे, स्वास्थ्य बना रहे, इसी की मनोकामना करते हुए सारी चीज़ों को हमें विसर्जित करना है। चौकी पे से सारा सामान हटाकर चौकी पे जल डालना है, गंगा जल डालना है और एक बार हाथ फेरना है और प्रार्थना करनी है माँ से कि जो भी भूल चूक हुई है वो माफ़ करें। जो भी देवी देवताएँ हैं वो अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर विसर्जित करने के बाद अच्छे से ढक देंगे, यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं ज्वारे हैं वो आप विसर्जित कर सकते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति आप किसी अगर इको फ्रेंडली मूर्ति लाए हैं तो आप घर में ही एक बड़ा सा पात्र लेकर उसमें विसर्जित कर सकती हैं अगर छोटी मूर्ति हो। या फिर मूर्ति को आपको विसर्जित करना है तो आप किसी नदी में या गंगा जी में आप वहाँ पे विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह से पानी डाल देंगे। तो ये थी नवरात्रि की विसर्जन विधि, सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर ज़रूर दूंगी। और आप मेरे चैनल से बने रहिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे और भी क्लिक करना है ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि पर्व की, दुर्गा पूजा की और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।